स्टार्ट हो गया। चलो देख लेते हैं 4.3 का पहला सवाल। उसमें क्या बोल रहा है, ए निम्नलिखित, क्या बोल रहा है इसमें से कि दो चर वाले, क्या बोल रहा है, दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। प्रत्येक का मतलब एक एक का, यानी कि सभी का, यानी कि सभी का क्या करना है, आलेख खींचना है। तो पहला नंबर में इसको हम लोग देख लेते हैं। ये बोला है x प्लस वाई, यानी दो चर हो गए, दोनों की घात क्या है, एक एक, इसलिए रैखिक और बराबर का चिन्ह लगा है, दिख रहा है, तो क्या होगा, समीकरण, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये दिया है हमारे सवाल और बोला है क्या लिखना, क्या करना है, आलेख खींचना है, मतलब ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचना है तो हम लोगों ने 3 पाठ में क्या पढ़ा था, ज्यामिति निर्देशांक। ज्यामिति निर्देशांक में एक तल मिला था, ज्यामिति या कार्तीय तल मिला था, जो हमें दिखाता था कि कहां पर कौन सी बिंदु होगी, रहेगी। इसलिए हमें इसको बोलेंगे, इस ग्राफ के अंदर में कहां पर इसमें हम लोग इसको रखेंगे वो चेक करेंगे। तो ग्राफ का मतलब हमारा इसमें कैसे ग्राफ हम बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, तो हम लोग पहले देखेंगे। सबसे पहले कोई भी दो बिंदु हमें निकालना पड़ेगा, कोई भी दो बिंदु हमें निकालना पड़ेगा। हमें दो बिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x और y को दो तरीके से हमें, x का मान दो बार हमें अलग अलग लेना पड़ेगा और y का मान हमें अलग अलग दो बार आएगा। अगर हम x का मान एक बार अलग रखते हैं तो हमें y का मान इधर देखो, ठीक है ना। अगर हम लोग x का मान एक बार 0 ले रखते हैं तो हमें y का मान अलग आएगा। अगर हम लोग y का मान एक बार अलग, सॉरी एक बार x का मान अलग रखते हैं तो हमें y का मान अलग आ जाएगा। यानी कि हम लोग एक x का मान दो बार लेंगे, x का मान एक बार 0 ले लेते हैं, एक बार x का मान 1 ले लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 ले लिए, x बराबर जैसे 0 लिए तो इसमें 0 ले लेंगे x की जगह पर, तो x के जगह पर क्या रखेंगे हम, 0 प्लस y बराबर 4। तो हमें y और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर, y बराबर आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो जब हम x का मान कितना लिए थे, 0, तो y का मान कितना आ गया, 4। लिख दो दूसरा नंबर। x बराबर कितना लेंगे, 1 ले लेंगे, x बराबर 1 लेने पर x बराबर 1 लेंगे, जैसे ही x की जगह पर क्या रखेंगे, 1 प्लस का y बराबर 4। तो हमें y का मान निकालना है, तो y इस बगल रहेगा, बाकी बराबर के उस साइड चला जाएगा। यानी कि हम बोलेंगे y बराबर 4, इधर प्लस का है, उधर साइड जाएगा तो माइनस का 1, तो y का बराबर क्या हो जाएगा, 3। प्लस का कि माइनस का, प्लस का 3 आ जाएगा। तो हम बताएंगे कि x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 3। हम लोग इस पे रखेंगे, इस ग्राफ में बनाएंगे कहां पर बिंदुआं हैं। तो हमारा ए वाला बिंदु, ए वाला जो मूल बिंदु होती है उस पर हमारा क्या रहता है, x भी 0 पे रहता है और y भी 0 पे रहता है। यानी कि हमारा इस बिंदु पे x का मान 0 और y का भी 0 रहता है। क्यों, क्योंकि x के अक्ष पर भी 0 से चालू होती है इसे, और y अक्ष भी यहीं से चालू होता है, दोनों साइड में, प्लस में और माइनस में, दोनों साइड। तो हम लोग क्या लिए हैं, x में देखो, x में क्या लिए हैं, 0 कहां पे होती है, x का मान 0 इसी पे, और s वाले को क्या बोलते हैं, a वाले को x, a वाले को क्या बोलते हैं, y, इसको बोलते हैं x निर्देशांक, इसको बोलते हैं y निर्देशांक, जो बाद में रहती है। यानी कि जो पहले वाला रहता है उसको x और जो बाद वाला रहता है उसको y का निर्देशांक। यानी 0 बिंदुओं पे दोनों का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। ये बोल रहा है x का मान कितना ले लो, 0, तो हमें y का मान क्या है, प्लस में 4 मिलेगा। यानी कि प्लस का 4, प्लस का y अक्ष पर प्लस ऊपर जाएगा कि नीचे, ऊपर, यानी 0 पे x अक्ष पर 0 ले लिए तो हमें y अक्ष पर कितना पर मिलेगा, 4 बिंदु। ए वाली लाइन अगर हम मिला देंगे ऐसे करके ऐसे, तो हमें क्या मिल गया, एक बिंदु मिल गया। दूसरा नंबर, अगर x का प्लस में 1 लेते हैं, प्लस में 1 उधर होगा, किधर होगा, इधर होगा, तो प्लस का 1 ए वाला हो गया, प्लस का 1 ए वाला है उसको, तो y के किस साइड में जाना पड़ेगा, प्लस के 3 साइड, प्लस का 3 किधर है, प्लस का 3
इधर है, दोनों को मिला देंगे ऐसे 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 करके, फिर इधर भी ऐसे करके ऐसे 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 मिला दिए। जहां पर ये बिंदु दोनों को काट रही है, ये बिंदु, ये दो बिंदु हमें मिल चुका है, एक बिंदु ए और एक बिंदु ए। जब दोनों बिंदु को हम मिला देंगे सीधी रेखा से ऐसे करके मिला देंगे, एक सीधी रेखा से हम क्या कर दिए, इसको मिला दिए। ए रेखा हमारा क्या कहलाएगी, आलेख खींचा गया, यानी इस समीकरण का क्या बना दिए हम, एक आलेख यानी कि ग्राफ बन के तैयार है। क्योंकि दो बिंदु जब तक नहीं मिलेगी तब तक दोनों बिंदुओं को कैसे मिलाएंगे, नहीं मिला पाएंगे। कम से कम हमें दो बिंदु बनाना पड़ेगा, एक बिंदु दो बिंदु, हो सकता है तो तीन बिंदु भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो बिंदु, कम से कम दो बिंदु तो करना ही यानी बनाना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक दो बिंदु नहीं रहेंगे तो दोनों को कैसे कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम जोड़ दिए। अब इस रेखा को क्या बोलते हैं, इस रेखा को बोलेंगे ये वाला x प्लस y बराबर 4, ये रेखा हो गई। और ए वाला बिंदु क्या कराएगी, ये वाला बिंदु है, ये वाली और ये वाली बिंदु है, ये वाली बिंदु कराएगी 0 और 4, ये वाली बिंदु कराएगी 0, ये वाली बिंदु कराएगी 0 और 4, और ये वाली बिंदु कौन सी कराएगी 1 और 3, 1 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि 0 पर x का मान पता है, चलो पहला नंबर पर कौन रहता है x, दूसरे नंबर पर y, यानी पहले नंबर पर x का मान क्या है यहाँ पर 0, y के नंबर पर दूसरा नंबर पर y का मान कितना है प्लस का 4 इस बिंदु पर, और इस बिंदु पे क्या है x का मान प्लस का 1 इधर है और y का मान प्लस का 3। दोनों को जब जोड़ दिए यहाँ पर एक तो यहाँ पर बिंदु मिली, और जैसे दो बिंदु मिल गए उसके सीधी रेखा से हम लोग क्या कर दिए, एक ठो मिला दिए। ये हमारा क्या हो गया, एक ठो ग्राफ बन के तैयार हो गया, यानी कि हमारा ग्राफ बन गया, आलेख हम लोग खींच लिए। ये हमारा हो गया आंसर। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, आंसर आ गया। बस इतना सरल है, नहीं समझ में आया? समझ गए। दूसरा करो।